हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए चैप्टर 4 जो सारणिक है उसका नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ाऊंगा। मैंने आपको कुछ नियम भी पढ़ा दिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट जो नियम हैं उनके बारे में बता दूंगा। कल मैंने आपको जो नियम बताए थे 3 नियम, उन 3 नियमों से संबंधित आपको उदाहरण कराए थे। ठीक है, जो इससे पहला जो पार्ट है उसमें मैंने उससे पहले जो पार्ट थे उसमें मैंने 3 नियम बताए थे, फिर उसके बाद 4 पॉइंट प्रश्नावली कराई थी, और जो मैंने कल जो पार्ट बनाया था उसमें मैंने जो 3 नियम हैं उनसे संबंधित उदाहरण कराए थे। अब 3 नियम जो कराए थे गुणधर्म हैं, जो अब नेक्स्ट गुणधर्म आपको बताता हूँ, फिर उससे संबंधित उदाहरण कराएंगे। देखो, इससे जो नेक्स्ट जो नियम है, 3 नियम आपको करा दिए हैं। चौथा नियम बता देता हूँ। यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो प्राप्त सारणिक का मान मूल सारणिक के मान तथा संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखो, मैं लिख देता हूँ। यदि जो नेक्स्ट जो गुणधर्म है उसको लिख रहा हूँ मैं। यदि किसी सारणिक में यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त जो सारणिक है हमारे पास, प्राप्त जो सारणिक है उसका मान मूल जो सारणिक है, मूल सारणिक के मान तथा संख्या के गुणनफल तथा संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। देखते हैं अब इसका जो उदाहरण है उसको मैं आपको समझाऊंगा। देखो, उसने क्या है जो हमारा नेक्स्ट जो गुणधर्म है, मैं आपको 3 गुणधर्म करा चुका हूं और 3 गुणधर्म के मैंने उदाहरण कराए थे आपको इससे पिछली वाली वीडियो में। अब मैं आपको 3-4 जो भी गुणधर्म है उनको कराऊंगा और उनसे संबंधित उदाहरण कराऊंगा। यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को, ठीक है, मतलब एक ही पंक्ति, ठीक है, एक पंक्ति हो या एक स्तंभ हो, उसके सभी अवयवों को हम किसी एक ऐसी संख्या से गुणा कर दें, ठीक है, ऐसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो जो सारणिक का जो मान होगा, तो सारणिक का जो मान होगा वो जो मूल सारणिक की जो संख्या है उसके गुणनफल के बराबर होगा। जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास एक सारणिक है, हमारे पास एक क्या है, सारणिक है। पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर वैसा उदाहरण भी दूंगा आपको। जैसे ABC DEF GHI, ठीक है, ये कोई हमारे पास सारणिक है और इस सारणिक का मान, ठीक है, इस सारणिक का मान डेल्टा आ गया है। इसको हमने सॉल्व किया है और इस सारणिक का मान क्या आ गया है, डेल्टा आ गया। जब इसको हमने प्रसार करके सॉल्व कर दिया है तो इसका मान क्या आ गया है, डेल्टा आ गया है। क्या आ गया है, डेल्टा। ये है मूल सारणिक। अब इस सारणिक की किसी भी पंक्ति या किसी अवयव में हम k का गुना कर देते हैं, ठीक है। जैसे अब हमारे पास ये सारणिक में, जैसे मैं ऊपर वाली पंक्ति में कर देता हूँ गुणा, तो a
बराबर क्या आ जाएगा, के ए के बी के सी, मतलब मैं सब में के का कर दिया। किसी एक ही पंक्ति हो, ठीक है, एक पंक्ति या एक स्तंभ कोई भी हो, चाहे तो आप इस स्तंभ में कर लो, कोई से भी स्तंभ में, कोई सी भी पंक्ति में गुना कर लो। डी ई एफ जी एच आई। देखो मैंने क्या किया है, ये हमारे पास मूल सारणिक थी, ठीक है, ये क्या थी हमारे पास मूल सारणिक है, और इस मूल सारणिक में हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आएगा, डेल्टा, ठीक है, जो भी है डेल्टा मतलब ये नहीं है डेल्टा ही है, कुछ भी जो आंसर आया है वो इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब यदि हम इस सारणिक में k का गुना कर देते हैं तो इसको जो सॉल्व करेंगे इस सारणिक को, तो उसका मान आएगा k डेल्टा, जो मूल सारणी है उसके मान में इसके गुणनफल के बराबर आता है, जिसका हमने गुना किया था, जैसे इसका गुना किया था तो इसके गुना के बराबर ये आएगा। समझ में आ गई होगी ये बात। इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें, तो इसको मैथमेटिकल बताऊंगा आपको। अब देखो जैसे हमारे पास कोई डेल्टा है, कोई सारणिक है हमारे पास 2 1 3 4 1 2 1 5 3, ये कोई हमारे पास क्या है, सारणिक है। इस सारणिक का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो इस सारणिक का मान क्या आएगा, तो सबसे पहले 2 का करेंगे हम प्रसार, 2 का प्रसार करेंगे तो 2 1 2 5 3 प्लस माइनस, इसका करेंगे तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा 4 2 1 3। फिर इसका प्रसार करेंगे तो इसका प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस के 3, तो देखो प्लस के 3 आ जाएगा, ये कैंसिल 4 1 1 5, ठीक है। यदि हमने 2 का किया था तो क्या आ जाएगा 1 2 5 3 1 2 5 3, इसका आ जाएगा माइनस वाला, ये कैंसिल तो 4 2 1 3, इसका करेंगे तो ये वाला। अब इसको सॉल्व करें, 2 3 माइनस के 10, माइनस पहले से लगा हुआ है, कितना आ जाएगा 3 चौका 12 माइनस के 2 प्लस के 3 5 चौका 20 माइनस के 1 2 माइनस के 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस के 10 प्लस के 10 3 और क्या हो जाएगा 19, ठीक है। क्या जाएगा माइनस के 14 माइनस के 10 और माइनस के 19 57, कोई दिक्कत किसी को, तो ये तो आ जाएगा प्लस के 57, तो 57 में से हम क्या घटा देंगे, 57 में से 24 गए तो कितना बच जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23, इसका आंसर कितना आ रहा है 23। कोई दिक्कत किसी को, दोबारा से देख लें। ठीक है, इस सारणिक का जो हमारे पास जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 1 वाली, समझ में आ रही होगी। अब इसका यदि हम किसी से गुणा करें तो इसका जो गुणा होगा, ठीक है, तो इसके गुणा में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा इसको हमने सॉल्व कर दिया है तो इसका आंसर कितना आ रहा है 23। अब मैं यदि हम इसको इस सारणिक में हम किसी का गुणा करें, किसी पंक्ति में या किसी में, तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस सारणिक में 2 का गुणा कर रहा हूँ पंक्ति में, कितने का गुणा कर रहा हूँ 2 का, किस में कर रहा हूँ आर फर्स्ट में, किसका कर रहा हूँ आर फर्स्ट में, मैं बताऊंगा आपको लिखना भी होता है वो, 2 दूनी 4 2 एकम 2, इसमें 2 का गुणा कर रहा हूँ 2 3 6, किसी एक ही में करना है। फिर क्या जाएगा 4 1 2 और 1 5 3। R1 को हमने चेंज किया है, R1 में क्या किया है हमने, R1 में 2 का गुना किया है, समझ में आ गई ये बात। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या जाएगा 4 की सारणी का जाएगा 1 2 5 3,
फिर -2 क्या आ जाएगा, -2 में ये वाली कट जाएगी, 4 2 1 3, फिर करेंगे प्लस का 6 4 1 1 5। कोई दिक्कत किसी को? तो 4 कितना जाएगा, 3 माइनस के 10 -2 12 -2 प्लस के 6 20 -1 4 के 7 -2 कितना जाएगा यहाँ पर, प्लस के 10 प्लस 6 और 19। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ कितना जाएगा, -28, यहाँ कितना जाएगा, -20 प्लस 114। 19 गुना 6 9 54 और 9 5 114 सही है। अब हम क्या करेंगे, 154 में हम घटा देंगे 48, ठीक है, कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। वो पहले 23 आ रहा है, 33 आ रहा था, वो गलती हो गई होगी, 23 नहीं, कितना आ रहा होगा, 23 आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर था हमारा -14 और -10, ठीक है, कितना हो रहा था 24, और घटा किस में से रहे थे हम, 58 में से, 19 57 33 था वो, ठीक है। जो पिछला आंसर आ रहा था 33 आ रहा था, अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 66 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 66। अब देखो पहले आंसर कितना आ रहा था 33, ठीक है, तो हमने इसमें 2 का गुना किया है, जो पहले आंसर आ रहा था वो कितना आ रहा है 33, अर्थात डेल्टा के लिए कितना आ रहा है 33। अब हमने इसमें 2 का गुना किया है, तो आंसर कितना आना चाहिए कि इसके गुणज का ही बराबर आना चाहिए, इसके गुणज के बराबर, इसमें भी हम 33 का गुना करेंगे तो कितना है 66 आना चाहिए। समझ में आ गया होगा ये। एक बार और समझा देता हूँ, इसको मिटाल कर पूरा, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमारे पास कोई ये मान है, ये सारणिक है 1 2 3 4 1 2 2 1 3, ये सारणिक है अपने पास। कोई दिक्कत किसी को? इस सारणिक का मान निकालते हैं अपन, तो इस सारणिक का जो मान होगा, पहले तो 1 से करते हैं, +1 से, तो +1 से करेंगे तो 1 2 1 3, ठीक है, -2 से करते हैं तो -2, तो देखो ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, 4 2 2 3, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3, प्लस के 3 के लिए 4 1 2 1, इसका करेंगे तो 1 3 -2 -2 3 चौका 12 2 दूनी 4, प्लस का 3 4 1 4 माइनस के 2, कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा 8, ठीक है, +3 कितना बच जाएगा 2, कितना आ रहा है 1 माइनस के 16 प्लस के 6, ठीक है, तो प्लस के कितने हो गए 7, तो आंसर -9। अब इसका आंसर जो आ रहा है -9 आ रहा है, कितना आ रहा है -9। यदि हम किसी भी इसमें कर देते हैं गुणा, ऊपर की पंक्ति में 2 का गुणा कर देते हैं, कोई जरूर नहीं पंक्ति में करें, स्तंभ में करें, किसी में भी हम कर सकते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा, यदि 2 का गुणा करते हैं तो उसका आंसर -18 आएगा, यदि 3 का करते हैं तो -27 आएगा। आपको ऐसे करना है। अब जैसे मैं इसमें ये हमारे पास डेल्टा आ गया है, इसका जो आसानी का मान -9 आया है, यदि हम किसी भी पंक्ति या किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में हम 3 का गुना करते हैं तो उसका आंसर कितना आना चाहिए -27। यदि 2 का गुना करते हैं तो कितना आना चाहिए -9।
ठीक है, सॉरी माइनस के 18, ये बात आपको समझनी है। तो जैसे अब इसको हमने लिख लिया है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसमें हम क्या करते हैं, R1 को चेंज कर देते हैं। किसको चेंज कर देते हैं? R1 को, पंक्ति को। R1 को हमने चेंज किया है 2R1 में, मतलब आपने R1 में 2 का गुना कर दिया है। R1 के स्थान पर हमने चेंज कर दिया है 2R1, तो क्या हो जाएगा 2 4 6, ये और हमारा चेंज ही नहीं होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, प्रसार करके जब सॉल्व करेंगे तो इसका माइनस के कितना आएगा, 18 आएगा। कितना आएगा? 18। करके देख लेना आप, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस के 18 आएगा। यदि हम इसको चेंज करना चाहें R1 को किसमें, 3R1 में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 6 9 4 1 2 2 1 3। इसको हम भी जब गुना, इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 27, ठीक है। अब मैं यदि कॉलम में करना चाहता हूं तो C1 to C1, ठीक है, C1 में गुना करना चाहता हूं तो C1 में कर लेंगे, तो 2 8 4 2 1 1 3 2 3, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका माइनस के क्या आ जाएगा, 18। 2 का गुना किया है तो मूल में भी 2 का गुना करेंगे, 3 का गुना किया है तो मूल में भी 3 का गुना करेंगे। समझ में आ गई होगा ये जो गुणधर्म मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट गुणधर्म की बात करते हैं, तो नेक्स्ट गुणधर्म है आज जो मैं गुणधर्म बता रहा हूँ कल उनसे संबंधित क्या बता दूंगा, उदाहरण या प्रश्न जो भी है। यदि किसी सारणिक में, नेक्स्ट जो गुणधर्म है, यदि किसी सारणिक में, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ, किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो, तो सारणिक को, तो उस सारणिक को उसी क्रम की 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में, अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, कि योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो ये अपना नेक्स्ट जो गुणधर्म है वह है, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग हो, तो उस सारणिक में को उसी क्रम में, यदि 2 या 2 संख्याओं का योग है तो 2 सारणिकों का योग बनेगा, 3 का योग है तो 3 का बनेगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसको आपको समझा देता हूँ, एक बार फिर उदाहरण से समझा दूंगा। यदि हमारे पास यह है a प्लस b, ठीक है, a प्लस b, c d, b प्लस c, a f, g प्लस h,
आई के, ये हमारे पास है। अब इसमें मैंने कहा है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति और स्तंभ में कोई योग है, अब बताओ इसमें कितनी संख्याओं का योग है, 2 संख्याओं का योग है, इसलिए जो इसकी जो सारणिक होंगी उन सारणिकों में भी आपको 2 सारणिकों का योग के बराबर इसका मान होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको तो आपको छेड़ना ही नहीं है, इसका करना है आपको, जैसे हमने ले लिया इधर ए, इधर बी, इधर क्या जाएगा जी, ये तो जैसी की जैसी आएंगी, सी डी ए एफ आई के प्लस, अब हमने ये वाले ले लिए आपको, अब इसको ले लेंगे हम, क्या जाएगा बी सी एच सी डी ए एफ आई के, जैसा कि जैसा। इसको आप एक बार शॉर्ट स्केल ले लें, समझ में आ गया होगा कि यदि यहाँ पर 2 का योग है तो आपको सारणिकों को 2 भागों में बांट देना है। एक तो फर्स्ट इसको तो जैसा कि जैसा ही रखना है, एक तो इसके साथ ही आ जाएंगी पूरा और एक इसके साथ आ जाएगा। इसकी शॉर्ट स्केल ले लें, 1-2 उदाहरण और बताऊंगा। जैसे अपने पास कोई संख्या है 7 3 1 5 4 2 6 3 1, इसको ऐसे लिख दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 3, ठीक है, 5 में है तो 3 + 2 और 3 4 + 2, ठीक है, 3 1 4 2 3 1। देखो इसको सॉल्व करेंगे, जो इसका सारणिक का जो मान आएगा, अब मैंने इसको ऐसे इसको तोड़ दिया है 4 3, कोई जरूर नहीं, ये ऑर्डर 3 4 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, इस ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा करना है ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पर योग आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है योग, कितनी संख्याओं का योग आ रहा है 2 का, तो इसकी 2 सारणिकों में इसको तोड़ देंगे। तो 2 सारणिकों में हमने इसको तोड़ दिया है। पहली सारणिक बन जाएगी इसकी 4 3 4, ये जैसे कि जैसे आएंगे 3 1 4 2 3 1 प्लस क्या जाएगा 3 2 2 3 4 3 1 2 1। इनका जो मान आएगा, इसको जो सॉल्व करेंगे इनको, और इसका जो मान आएगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात यदि हमारे पास योग है किसी भी सारणिक या स्तंभ का, तो उसको हम उतनी ही में ही उस सारणिकों को तोड़ देते हैं। इस नियम का मतलब यह है। आज के लिए इतना ही काफी। इन दोनों नियमों की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये 2 जो नियम हैं ये सारणिक के मुख्य नियम हैं। तो इन, जैसे मैंने आपको बताया था, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपको उदाहरण में मिले हैं उसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू। लाइक एवं शेयर करें।